वासेपुर के कुख्यात अपराधी व माफिया फहीम खान के परिवार की 2 महिलाओं की नृशंस हत्या करने वाले हत्यारे शब्बीर को 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद ही वो फरार हो गया और तब से वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में रह रहा था। इस महीने कुछ दिन पहले रांची पुलिस कुछ सूचना के बाद यहाँ उसे पकड़ने आई, लेकिन स्थानीय सहयोगियों की मदद से वो फिर फरार हो गया। ये एक संगीन मामला है और इस मामले पर पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने कई चौंकाने वाले तथ्य जुटाए हैं, जिसमें स्थानीय सहयोगी बैदुल के साथ साथ कुछ और के नाम भी आ रहे हैं। वहीं राजहंस बस का संचालन कर रहे बैदुल की आरटीओ के साथ सांठगांठ से एक ही नंबर प्लेट की 3 बस के एक साथ चलने का मामला भी सामने आ सकता है। वहीं एजेंसी से जांच कराने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इनके खिलाफ दर्ज हो सकता है। कुछ खुलासे बहुत ही विस्फोटक हैं। अधिक जानकारी के लिए हम पहल के संपादक आलोक शुक्ल से बात करते हैं, जिन्होंने कई तथ्य प्रमाण सहित जुटाए हैं। आलोक जी, आप इस मामले पर आज क्या खुलासा कर रहे हैं? देखिए स्वाति, ये काफी संगीन मामला है। ये शब्बीर आलम बनाम झारखंड राज्य, ये जो मामला है काफी चर्चित हुआ था और इतना चर्चित हुआ कि इस पे बासेपुर गैंग्स नाम की हिंदी में एक फिल्म भी बनी बॉलीवुड में। तो ये मामला 2001 में झारखंड के धनबाद स्थित बासेपुर में हुए दोहरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभियोजन के अनुसार ये कहा गया कि 18 अक्टूबर 2001 को शेर खान, उनके बहनोई इमदाद और गुड्डू, उनकी मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून सब्जी खरीदने पुराना बाजार गए थे। वहां से लौटते समय ये जो 2 जेंट्स हैं, शेर खान और इमदाद, ये दोनों पान पराग खरीदने के लिए गुमटी पे रुक गए, जबकि नजमा खातून और शहनाज खातून आगे बढ़ गई। इसी दौरान शब्बीर आलम, ये जो नाम जो आ रहा है, जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इतने सालों से था, ये और बाबू आलम सहित कई हथियारबंद आरोपी वहां पहुंचे और दोनों महिलाओं को घेर कर उनकी नृशंस हत्या कर दी। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने सभी साक्ष्य की समीक्षा के बाद स्पष्ट कह दिया कि ये इसकी जो अपील है शब्बीर आलम की, ये खारिज कर दी और निचली अदालत द्वारा जो सुनाई गई थी सजा, उसे और आजीवन कारावास को बरकरार रखा। बस का कारोबारी है, उसकी 2 बहनें हैं बैदुल की, जिसमें से एक का बेटा इरशाद आलम है जो यहाँ इन अपराधियों को लेकर आया। और सबसे पहले इरशाद अपने मौसा बाबू आलम को लेकर आया। अंबिकापुर में आने के बाद इरशाद के नाम पर और बैदुल के छोटे भाई बसीउर रहमान उर्फ छोटू के नाम पर बस लिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इरशाद आलम और इसके भाई नौशाद आलम के नाम पर 20 बसें हैं, जिनकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है आज की स्थिति में। आश्चर्य कि इरशाद आज भी किराए के मकान में रह रहा है, जबकि जो मुख्य आरोपी शब्बीर आलम, जो वहां से दोहरे हत्याकांड का कुख्यात आरोपी था, वो इसके घर के बगल में रहता था और ये अब धीरे धीरे अपना मकान भी बनवा लिया। भूमाफियाओं का भी ये काम कर रहा है। ये इसमें चौंकाने वाली बात बताई जा रही है। और स्वाति, आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से और लोगों को भी कि ये जो यहाँ पे बैदुल है, बैदुल पहले शमीम बस, फिर शमीम बस के उसमें क्या किया इसने कि ये अपना दिमाग लगाया और जो राज परिवार है, जशपुर का राज परिवार, जूदेव राज परिवार, उसने किसी मिश्रा परिवार के माध्यम से वहां दिलीप सिंह जूदेव, जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, जिनकी काफी अच्छी साख रही, वहां पे इसने पैठ बढ़ाई और उनके बेटे से इसने दोस्ती की और उनको अपने कारोबार में लाया। और जो राजहंस बस है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं अब, उस बस का जिक्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो बैदुल है, राजहंस बस के संचालन की आड़ में उसने दिलीप सिंह जूदेव का नाम लेना शुरू किया, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव का नाम लेना शुरू किया, जूदेव परिवार का नाम लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जूदेव परिवार भाजपा का यहाँ दिग्गज राजनीतिक परिवार है, उनकी अपनी एक साख है। उनकी साख का ये दुरुपयोग करते हुए, सीधे कहूंगा कि दुरुपयोग करते हुए, इसने अपने कई कारोबार को आगे बढ़ाया। और सबसे संगीन मामला तो ये है स्वाति कि 3 जो बसें हैं एक ही नंबर पर वो एक ही दिन चल रही हैं। ये जानकारी हमको मिली है सूत्रों के माध्यम से, उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और इसकी बकायदा शिकायत भी दर्ज हुई है अभी 1 महीना पहले। तो आप उसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है बैदुल, ये
पूरी तरीके से जूदेव परिवार का नाम जो है अपनी साख के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इस पर यहाँ की जो भाजपा सरकार है उसकी भी ये चिंतनीय प्रश्न है। जी स्वाति। आप बता रहे हैं आलोक जी कि किस तरह ये जूदेव राज परिवार के नाम का उपयोग कर उनकी राजहंस बस का संचालन कर कई संदिग्ध कामों को अंजाम दे रहा था। इसमें इसकी कौन कौन मदद कर रहा है, इसके बारे में आपको कोई पुख्ता जानकारी है? देखिए स्वाति, अभी तो क्या है कि कई कड़ियां हैं। जब कड़ियों की बात आती है तब कई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं और उसके बाद ही कुछ न कुछ बातें सामने आती हैं। तो यहाँ पे जो जूदेव राज परिवार है उनका नाम काफी प्रभावी है और उन्हें भी इसने अंधेरे में रखा है, ये जो जानकारी मिल रही है। और वहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि चूंकि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की एक शख्सियत है, उनका इंटरव्यू मैंने भी किया है, 2 या 3 बार उनसे मिलने का मौका मिला। वो इस तरह की स्थिति में कभी नहीं आते और तरीके से यदि उनको पता चलता तो अभी तक इस व्यक्ति को किनारा कर लिए रहते। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो उनके जो परिवार के लोग हैं, अभी इतने संगीन मामले के बाद इस पे संज्ञान उनको लेना चाहिए। एक आम जन की बात उठ रही है, जबकि कल भी राजहंस वंश का संचालन अंबिकापुर से हो रहा था, जिसका वीडियो हमारी टीम ने बनाया है। अब इसको यहाँ मदद कौन कर रहा है स्वाति, तो इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो मदद कर रहा है ये भूमाफियाओं का भी काम कर रहा था। जो शब्बीर आलम है, अपनी पहुंच बनाकर, अपनी चीजों को बताकर भूमाफिया का भी काम करना शुरू कर दिया। और भूमाफिया का काम करते करते इसने काफी जगह कीमती जमीन भी खरीदी है। और इस जमीन के खरीदने में यहाँ पे एक कचहरी में एक मुख्तार है फारूक, वो फारूक इसकी मदद कर रहा है, ऐसी सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस है, यहाँ रांची की जब पुलिस आई तो यहाँ लोगों के कान खड़े हुए कि भाई ये रांची की पुलिस यहाँ पे इसे गिरफ्तार करने क्यों आई, और ये जो शब्बीर आलम है वहाँ से फरार हो गया, कुछ स्थानीय लोगों की मदद लेकर भीड़ करके, हंगामा करके। उसके बाद यहाँ एक दैनिक भास्कर के अच्छे तेज तर्रार रिपोर्टर हैं जो सरगुजा जिले के अमित पांडे, उन्होंने इसकी तह तक वो गए और वो पता किए तो उन्होंने जो चौंकाने वाला खुलासा किया अपने अखबार के माध्यम से कि ये तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जिस पे फिल्म बनी थी उसका आरोपी है, ये दुर्दांत अपराधी यहाँ पे रह रहा था। तो ये बात उठ रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जब यहाँ पे जब ये भाग रहा था, बैदुल की शरण देने का जो आरोपी है, इनको कौन लाया, तो इस तरीके से शब्बीर आलम को लाया, उसके भाई को लाया, जावेद को लाया। तो जो यहाँ पे हत्याकांड के आरोपी थे वो यहाँ छुपे रहे और उससे बैदुल अनजान बने रहा। ये एक मुख्य प्रश्न है। साथ ही मुख्य प्रश्न ये भी है कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा था, आरटीओ विभाग क्या कर रहा था जब राजहंस बस की 1 नंबर की 3-3 बसों की शिकायत हुई है। हालांकि वो अभी हुई है, अभी के समय में हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2013 से यहाँ पे हैं, फरार होके थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, यानी सरकारें बदल गई लेकिन अभी तक इतनी बड़ी जो चीजें हैं, 2-2, 3-3 बार सरकार चेंज हुई। रमन सिंह की सरकार गई, भूपेश सरकार आई, भूपेश सरकार गई, अभी फिर से भाजपा की सरकार आई। तो इस पे आखिर इनका खुफिया विभाग क्या कर रहा है राज्य का, ये एक बड़ा प्रश्न है स्वाति। क्योंकि यहाँ पे जो सांसद चिंतामणि महाराज हैं, उन्हें कोई चिंता है या नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा है इस संगीन मामले में। राजेश अग्रवाल हैं तो लगभग निष्क्रिय रहते हैं। एक अंबिकापुर के विधायक हैं, उनकी तरफ से इस प्रकार की कोई मांग नहीं की गई। हाँ, एक बात यह है कि 4 महीना पहले शांति समिति की बैठक हुई थी जिसमें शफी अहमद, जो कि अभी यहाँ पे नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था कि ये जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको उन्होंने एक अच्छा शब्द दिया था, हाजिरी रजिस्टर या इसी प्रकार का कुछ एक उर्दू का शब्द है, उस पे उनकी आमद जो है यहाँ पे दर्ज नहीं हो रही है और होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने शांति समिति में इस बात को उठाया था। और यहाँ पे यदि अब राजनीति की बात की जाए तो चलिए, वो तो एक बात आई और गई हो गई, लेकिन पुलिस के कान खड़े नहीं हुए। अब इसकी आड़ में जब ये सब घटनाक्रम हुआ तो कुछ भाजपा के नेता पुलिस को ही विज्ञापन देके अपनी राजनीति चमकाने का भी प्रयास करने लगे, जबकि इस मामले में उनको ये सीधे सीधे करना चाहिए जो आम जन की मांग उठ रही है कि जो बैदुल है, इसका जो सोर्स है, आय का स्रोत क्या है, आय की स्रोत उसको कैसे बढ़ गई इतनी। और सबसे बड़ी बात है, बैदुल चलिए ठीक है कि यदि वो मेहनत से कमा भी रहे हैं
तो ये जो शब्बीर यहाँ पे आया और इतनी प्रॉपर्टी बनाता गया, एक दूसरे राज्य का अपराधी यहाँ पे आया और उसने अपने नाम पे भी शायद प्रॉपर्टी बनाई है, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। तो यहाँ के जो राजस्व अमले के अधिकारी हैं उनकी भी क्लास लेनी चाहिए कि आप एक अपराधी का, जिसका वहाँ भी आधार कार्ड होगा और यहाँ भी आप बनवा लिए होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है, पुख्ता नहीं है, लेकिन पुलिस से गुजारिश करूंगा कि इस कड़ियों को जोड़ा जाए और इन कड़ी को जोड़कर इस पे तफ्तीश की जाए, क्योंकि मामला काफी संज्ञान है। 2 महिलाओं की अपहत्या हुई है, जिसे पूरे देश में फिल्म के माध्यम से बनाया गया, और दुर्भाग्य कि स्वच्छ शहर के नाम से पूरे देश में जाना जाता है अंबिकापुर, वहां पे ये दुर्दांत अपराधी इतने दिनों तक छुपे रहे और लोगों को भनक तक नहीं लगी। तो जो संरक्षण दिए हैं उनको भी इस पे जोड़ा जाए, उनके अगेंस्ट में भी किया जाए। इस पे आईजी काफी सख्त हैं, उनसे ही बात हुई है और वो बोल भी रहे हैं कि कहीं से भी हमको क्लू मिले, कुछ भी मिले, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल ही इस राज्य के डीजीपी अरुण देव गौतम, जो काफी चुस्त दुरुस्त माने जाते हैं और कभी किसी सिद्धांत पे रहने वाले व्यक्ति के नाम पे, अधिकारी के नाम पे उन्हें जाना जाता है कठोर अनुशासन के लिए, तो उन्होंने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा सूत्र पत्रकार और आमजन है। तो हम तो एक गुजारिश करेंगे स्वाति उनसे कि किसी भी तरीके से वो इस पे संज्ञान लें। हमारी समाचार के माध्यम से कई चीजें हैं, जो जानकारियां हैं, कड़ी हैं, और हम इसीलिए बार बार उल्लेख कर रहे हैं कि सूत्रों के माध्यम से। लेकिन जमीन खरीदी हुई है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब भाजपा नेता ही बोलने लगे हैं, यदि ये कांग्रेस के समय में होता, वो ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इस बात को मैं आपको बोलूंगा कि वो यदि कांग्रेस के समय में होता तो अभी तक लोग हिंदू और मुस्लिम ये एंगल दे दिए रहते। लेकिन अभी तो ये भाजपा के शासन में हुआ है, मामला जोधे राज परिवार के यहाँ से संचालित हो रही बस से भी जुड़ा हुआ है। तो अब इस पे सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। साथ ही ये बात जो है खाली यहाँ के पुलिस प्रशासन नहीं, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, क्योंकि एक जानकारी प्रमाणित तौर पे आ रही है कि कुछ बसों का सौदा इन लोग ने किया है, और वो भी कैश रुपए देके किया है, लंबे रकम को देके किया है। 80-80 लाख रुपए की एक बस आती है, जो पूरी एसी स्लीपर बसें, तो इनका जब संचालन कर रहे हैं तो इस पे क्यों बात नहीं आ रही है, ये बात इस पे सबसे महत्वपूर्ण है। स्वाति, आलोक जी, एक सवाल, फारूक का नाम आप किस आधार पर सामने ला रहे हैं? फारूक का नाम इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों ने हमें जानकारी दी कि फारूक का लगातार उठना बैठना बैदुल के यहाँ होता था, और बैदुल को जमीन का कारोबार करने की भी जो ललक थी वो भी थी, और इसमें इनके कारोबारी का ऐसा नहीं है। और ये जितने इनपुट दिए जा रहे हैं, हमें आपको एक चीज बता दें, कुछ त्रस्त जो मुस्लिम परिवार हैं उन्होंने हमसे संपर्क करके ये हमें इनपुट दिया है कि इन लोगों ने कुछ गरीब मुस्लिमों को भी प्रताड़ित किया है। ये जो खाली पुलिस के बस की बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, किन किन चीजों से इनसे तार जुड़े हुए हैं, कहां कहां से अपराधियों के से तंत्र जुड़े हुए हैं, तो इस पे बकायदा ईडी, एनआईए इनको दाखिल होना चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं स्वाति आपसे कि इन्हें अब इस पे रुचि दिखानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का कोई भी नेता, पार्षद जितने भी हैं, अभी तक इस मामले में नहीं गया है कि इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी, इसकी जांच हो। तो ये एक संदेह पैदा करता है कि राजनीतिक शून्यता भी जो यहाँ पे सरगुजा में हो गई है दोनों दलों में, ये एक मामला है। हालांकि सिंहदेव ने, टीएस सिंहदेव जो हैं, उन्होंने कहा है, लिखा है, अपनी पोस्ट की है फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि इनका जो दर्ज होना चाहिए मुसाफिरनामा। जी हाँ, मुसाफिरनामा भी एक शब्द जो शफी अहमद ने वहाँ पर उठाया था शांति समिति में, उसका ही उल्लेख उन्होंने टीएस सिंहदेव ने किया है कि मुसाफिरनामा जो है वो दर्ज होना चाहिए। ये 4 महीने पहले ये शफी अहमद ने ये बात उठाई थी, लेकिन उस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इतना हो हल्ला मचा है तो भाजपा के कुछ लोग अब उस पे विज्ञप्ति लेके जा रहे हैं। लेकिन हंसी इस बात की आ रही है कि क्या पुलिस विज्ञप्ति से जागेगी? इन सब चीजों के लिए कोई विज्ञप्ति देने जा रही है? आखिर पुलिस का नेटवर्क यहाँ क्या कर रहा है? तो खाली पुलिस के माध्यम से नहीं है, इसमें सीधे सीधे है कि आईजी हैं वो, डीजीपी हैं वो, इन लोग अपने कमांड में इनको लें, कठोरता से इसमें कार्रवाई कराएं। साथ ही एक गुजारिश है कि यहाँ के जो भी नेता हैं, कोई भी नेता अभी तक इसमें क्यों बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जांच ईडी और एनआईए से भी कराई जाए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि एजेंसियों की एंट्री होगी तभी यहाँ पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि मामला कई अवैध कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। स्वामी,
और इस बैतुल के साथ भी कौन कौन लोग हैं, इस शब्बीर के साथ भी कौन कौन लोग हैं, कौन मजबूत नाम है, कौन बड़े नाम है, उनको भी यहाँ पे लाना चाहिए। और जो राजनीतिक दल हैं उनको तो अभी तक ये हंसी आ रही है कि वो अभी तक मांग क्यों नहीं किए हैं कि इसमें एनआईए और ईडी की जांच हो। और भाजपा का जो है, भाजपा एक तरीके से कह रही है कि हम बेटियों का संरक्षण करेंगे। दो वहाँ पे महिलाओं की हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है। उसके अपराधी आपकी सरकार में, जब भाजपा सरकार थी तब से आके लेकर अभी भी भाजपा सरकार है, छुपे हुए हैं। तो आखिर आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? ये तो भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है इस वक्त। और कांग्रेस में तो खड़ा हो ही रहा है कि कांग्रेस की भी सरकार आई बीच में। अब इसमें देखना यह है कि जो सिंहदेव हैं उन्होंने जो पोस्ट की है, लेकिन वो जमीन पे कब उतरेंगे, क्योंकि उनके पास लोग हैं, सब हैं, तो उनको भी ये मांग करनी चाहिए मेरे विचार से। ठीक है आलोक जी, ये जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि इन जानकारियों से आगे क्या कार्यवाही होती है या प्रशासन क्या कदम उठाता है। इन सारे सवालों का जवाब का इंतजार रहेगा।